टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों पर गोले बरसाए, ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान की फायरिंग में 7 भारतीयों की मौत। तो पाकिस्तान बौखला गया है भारत की इस कार्रवाई के बाद, और ये बहुत बड़ी खबर। पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों पर गोले बरसाए हैं। इससे पहले पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा था, लेकिन इस बार खबर आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई है, गोले बरसाए गए हैं, फायरिंग की गई है, 7 भारतीयों की मौत हुई है। रिपोर्ट आप देखिए जरा। इस समय मैं मौजूद हूं रजौरी इलाके में। यहां पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान ने गोले दागे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी नुकसान जो है वो इस इलाके में हुआ है। दरअसल कल भारत ने पाकिस्तान से बदला ले लिया है। बदला है पहलगाम में मारे गए निर्दोष लोगों का, बदला है आतंकवाद जिस तरीके से पाकिस्तान यहां पर फैला रहा था। 9 जगहों पर स्ट्राइक जो है भारत ने की है। वहीं पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया और साथ में आर्टिलरी के जरिए जो है रिहायशी इलाकों में गोले जो है वो दागे गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान यहाँ पर इन घरों को उठाना पड़ा है। यहाँ पे स्प्लिंटर के जो निशान हैं वो आप चारों तरफ देख सकते हैं। कुछ गांव वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कितना नुकसान हुआ है साहब यहाँ? नुकसान बहुत हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ने सिविल रिहायशी एरिया को टारगेट किया है और पुंछ जोड़ी हाईवे को टारगेट किया है, क्योंकि फौज से पाकिस्तान लड़ नहीं सकता है, लेकिन आम सिविलियन को ये तंग करता है। जिस तरह आपने देखा होगा कई बार स्कूलों में वो टारगेट करता है, इस तरह सिविल लोगों को और खास करके हमारे पुंछ जोड़ी हाईवे को बाधित करने की कोशिश की गई है। सेना के साथ खड़े? बिल्कुल सेना के साथ खड़े हैं। हम कहते हैं कि सेना को जिस चीज़ की जरूरत है हम सदा उनके लिए तैयार हैं, खड़े हैं। हमें भी बुलाएं, हमें बॉर्डर पर लेके जाए, हम खुद लड़ेंगे। तो ये देखिए रिहायशी इलाके में गांव वाले बता रहे हैं कि पूरी तरीके से सेना के साथ खड़े हैं, लेकिन हालात आप देखिए कि किस तरीके से तनावपूर्ण यहाँ पे बने हुए हैं। स्प्लिंटर के निशान साफ तौर पे आप दीवारों पे देख सकते हैं और किस तरीके से तबाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये साफ तौर पे दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। ना सिर्फ सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है बल्कि रिहायशी इलाकों को भी लगातार टारगेट कर रहा है। एक और बड़ी खबर है और ये एलओसी पर पाक सेना के कई जवान मारे गए। भारत की कार्रवाई में मारे गए पाक सैनिक। पहले पाकिस्तानी सैनिकों ने फायरिंग की, भारत की जवाबी कार्रवाई में पाक सैनिक ढेर हुए। पाकिस्तान ने आर्टिलरी गन से फायरिंग की और बड़ी खबर है भारत की जवाबी कार्रवाई में पाक सैनिकों को ढेर कर दिया गया। तो पाकिस्तान ने आर्टिलरी गन से जहां फायर किया, वहीं भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत की जवाबी कार्रवाई, पाक सैनिक ढेर। एक और बड़ी खबर है, पहले पाकिस्तानी सैनिकों ने फायरिंग की और भारत की अब कार्रवाई में पाक सैनिक मारे गए हैं। तो एलओसी पर पाक सेना के कई जवान मारे गए। और 3 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं किस तरह से भारत ने कार्रवाई को अंजाम दिया और इस वक्त के जो हालात हैं वो क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने आप देखें, लेकिन इससे पहले कार्रवाई की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बहावलपुर की बात करें, यहां पर किस तरह से जो जैश-ए-मोहम्मद है उसके हेडक्वार्टर को खत्म किया गया है, तबाह किया गया। इसके अलावा मुरीदके की बात करें, लश्कर-ए-तैयबा का यहां पर हेडक्वार्टर और इसको भी बर्बाद कर दिया गया है, नस्तनाबूद किया गया। और हिजबुल के मुजफ्फराबाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी जो कार्रवाई की गई, कुल मिलाकर 9 जो अलग अलग आतंकी ठिकाने वहां पर कार्रवाई की गई है। 100 आतंकवादी मारे गए और 3 अलग अलग तस्वीरें एक साथ हिजबुल, लश्कर और जैश तीनों के सफाई की ये जो मुहिम है वो छेड़ी गई। बहावलपुर, मुरीद के मुजफ्फराबाद, जैश लश्कर के वो सेंटर्स जिन्हें भारत ने तबाह कर दिया। अब आपके सामने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। स्कैल्प मिसाइल से दहला पाकिस्तान, राफेल से स्कैल्प मिसाइल पाकिस्तान में लॉन्च। स्कैल्प मिसाइल की स्पीड मैक पॉइंट 8 560 से 600 किलोमीटर तक मारने में करुणा ये सक्षम है। बिल्कुल, और दुश्मन के रडार को चकमा देने में यह सक्षम है। किल वेब रणनीति का हिस्सा स्कैल्प मिसाइल के तहत है। ये भारत के पास 300 से ज्यादा स्कैल्प मिसाइल है और आप देखिए जो 9 हमले हुए वहां पर जो अलग अलग स्ट्राइक हुई है उसके बाद पाकिस्तान में यह हाल है। आगे अगर पाकिस्तान एस्केलेट करता है तब क्या होगा ये पाकिस्तान खुद समझ सकता है। हालांकि ये इंफॉर्मेशन लगातार आपको TV9 भारतवर्ष बता रहा है, जहां ऑपरेशन सिंदूर की मिनट टू मिनट डिटेल्स तो हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन
पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर तक भारत ने आतंकी मारे हैं और 9 ठिकाने। इन्हीं 9 ठिकानों के साथ साथ ये तस्वीरें भी आपके सामने। ऑपरेशन सिंदूर, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक और पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वहीं पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी हो रहा है। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग के बाद बॉर्डर एरिया के लोग बंकर्स में रह रहे हैं। हमारे संवाददाता अंकित भट्ट की ऐसे ही एक बंकर से ये रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त बंकर में मौजूद हूं। तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से लोग जो है वो अपनी जान बचाने के लिए इन बंकरों का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। कल पाकिस्तान की तरफ से बीती रात सीज फायर का उल्लंघन भी किया गया। अभी भी जो रुक रुक कर फायरिंग है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। आप छोटे बच्चे देख सकते हैं, बुजुर्ग देख सकते हैं, उनके साथ साथ जो यहाँ पर नौजवान हैं उनको देख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने ले लिया है और पूरी तरीके से पीओके और साथ में पाकिस्तान में आतंकियों के जो लॉन्च पैड्स है, ट्रेनिंग कैंप्स है, उन पर स्ट्राइक की गई है। और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो बौखलाहट है पाकिस्तान की, वो देखने को मिली है। कुछ गांव वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कितनी ज़बरदस्त फायरिंग रही? सर रात को लगभग 1:30 बजे के करीब बहुत हैवी शेलिंग हुई यहाँ पे, तो हमने पूरी रात बंकर में निकाली है। पूरी रात बंकर में? हाँ, 1:30 बजे के बाद हम सुबह तक बंकर में थे। तो अभी भी रुक रुक के फायरिंग हो रही है। अभी भी हो रही है फायरिंग? हाँ जी, हाँ जी, रुक रुक के हो रही है। अभी भी डर का माहौल है? डर का माहौल है सर, खेत में जा नहीं सकते हैं। इस बात की खुशी है कि भारत ने अपना बदला लिया? हाँ जी, हाँ जी, बहुत खुशी है हमें जो भारत ने अपना बदला लिया है स्थायी बंधु का। कितने खुश हैं आप लोग इस बात से कि भारत ने अपना बदला ले लिया? अंकल जी आगे आगे। हाँ, इस बदले का लेना जरूरी था। हाँ, उनके जो ये काम शुरू से हमारे चल रहा है, हाँ, उसका बदला लिया। अब कुछ शांति हो जाएगी। लग रहा आपको? अब कुछ शांति हो जाएगी। जो 9 ठिकाने तबाह में आग लगी, पूरी इंडिया में स्थायी बंदों की बदले की आग लगी हुई थी, जो ले लिया। अभी थोड़ी शांति होगी। लेकिन अब बॉर्डर पे जो पाकिस्तान जो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सर ये तो होता ही रहता है तकरीबन। हमने जब से होश संभाली है, ये तो फायर तो चलता ही रहता है, इतना नहीं है। उसके लिए आप तैयार हैं? तैयार है, हमें कोई डरने की कोई बात नहीं है। तो देखिए, लोग बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन भारत ने अपना बदला जो है वो ले लिया है। और पूरी रात ये लोग जो है ये बता रहे हैं कि हम इसी बंकरों में रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ के जो लोग जो है वो साफ तौर पे भारतीय सेना के साथ खड़े हुए हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों में गोले दागे जा रहे हैं। 3 नागरिकों की जो मौत है वो भी हुई है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।